हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों कक्षा 8 की जो ब्रिज कार्य पुस्तिका है प्रखंड 2 उसके गणित विषय के वर्कशीट्स का सॉल्यूशन। तो दोस्तों अपन 20 तक वर्कशीट्स का सॉल्यूशन कर चुके थे। आज अपन कर रहे हैं वर्कशीट 21 यानी कार्यपत्रक 21 का सॉल्यूशन। कार्यपत्रक शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने बाकी की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिंक प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों की कितनी सममित रेखाएं हैं। अब सममित रेखा का क्या मतलब होता है दोस्तों? सममित रेखा का ये मतलब होता है कि अगर जैसे ये है तो इसके अंदर से मैं ये एक सममित रेखा खींच देता हूँ तो ये इधर वाला आधा पार्ट इधर वाले आधे पार्ट को आराम से ढक लेता है, यानी यहाँ से मोड़ दें तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से इसमें 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये 3 हो गई। इसी तरह से इसके अंदर 5 हो जाएंगी, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से इसके अंदर कितनी हो जाएंगी दोस्तों? इसके अंदर हो जाएगी 1 2 3 और फिर 3 और आएंगी, 4 5 और 6। इसी तरह से इसके अंदर कितने आएंगे दोस्तों? 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसके अंदर सममित रेखाएं हो जाएंगी। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई आकृतियों को 3/4 यानी 3/4 घुमाने पर कैसी दिखेंगी? नीचे उनके चित्र बनाइए। अब देखो दोस्तों, इसको 3/4 घुमाना है, ये इस तरह से एल बना हुआ। अब देखो इसको इस तरह से घुमाना है, इस तरह से घुमाएंगे तो फर्स्ट टाइम घुमाएंगे तो इतना आ जाएगा, 1/4 हो गया। फिर दोस्तों कैसा आएगा? फिर अगला घुमाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट घुमाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये 3/4 घुमाने पर आएगा, ये 3/4 घुमाने पर ऐसा आएगा दोस्तों। और इसके अंदर तो क्या है, कलर है। तो देखो फर्स्ट में कलर आ जाएगा यहाँ, दूसरे में यहाँ आ जाएगा, तीसरे में यहाँ। तो यहाँ कलर बना के अपन ने ये बना दिया। इसको 3 बार घुमाएंगे तो ऐसे आएगा, इसको तो ये सेम टू सेम ही आएगा क्योंकि चारों तरफ से बराबर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई कौन कौन सी आकृतियाँ 1/2 गुणन करने पर पहले जैसी दिखाई देती हैं, उन पर सही का निशान लगाइए। यानी पहले जैसी कौन कौन सी दिखाई देंगे आधा घुमाने पर। या आधा का मतलब होता है जैसे दोस्तों इस तरह से खड़ी कोई चीज़ है, इसको 1/2 यानी पूरा आधा घुमा दो। तो आधा घुमाएंगे तो कौन सा होगा दोस्तों? इस तरह से ये तो 1/4 गुणन हो जाता है, 1/2 गुणन वापस ऐसा ही आता है। तो ये जिस तरह से ये है उसी तरह से ये आती है। तो अब देखो दोस्तों, इसको अगर 1/2 घुमाएंगे तो तीर वाला निशान नीचे आ जाएगा और बाकी ऊपर जाएगा, तो ये नहीं होगी। इसके अंदर इसको 1/2 घुमाएंगे तो दोस्तों ये सेम टू सेम आएगी, इसके गुड का निशान लगाएंगे, ये भी सेम टू सेम आएगी, ये भी सेम टू सेम आएगी, ये भी सेम टू सेम आएगी और ये भी सेम टू सेम आएगी। तो इसके अंदर अपन 1/2 घुमाएंगे तो इसके अंदर निशान आएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई आकृतियों को निर्देशानुसार घुमाइए और आकृति की स्थिति बताइए। नोट, आकृतियों को घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाना है। घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाना है तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो कैसा आएगा दोस्तों? घड़ी की उल्टी दिशा कौन सी होती है? ऐसे होती है। तो इस तरह से इसको घुमाएंगे 1/4 तो इस तरह की आकृति आएगी। फिर दोस्तों इसको घुमाएंगे तो क्या आएगा? घड़ी की उल्टी दिशा घुमानी है तो इसका क्या आएगा? डी ऊपर की तरफ इस तरह से आएगा दोस्तों। इसमें घड़ी की उल्टी दिशा घुमाएंगे तो ये गलत हो, ये इस तरह से आएगा दोस्तों। ठीक है, और इसके घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे घुमाएंगे 3/4 तो 1 2 3, फिर ये इस तरह से आएगा। और ये किस तरह से आएगा दोस्तों? घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो ये इस तरह से आएगा। 3/4 घुमाना है तो ये अपोजिट हो जाएगा, और ये भी 3/4 होगा तो इस तरह से अपोजिट हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों? ये एक घड़ी की उल्टी दिशा में एक घुमाएंगे तो इस तरह से, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अगला कार्यपत्रक देखते हैं, कार्यपत्रक 22। कार्यपत्रक 22 में दिया हुआ है दोस्तों, दी गई आकृतियों में से क्या करना आपको? कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज इसके अंदर गिनने हैं। देखो दोस्तों, त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 त्रिभुज लिख दिए। आयत कितने हैं दोस्तों? आयत है एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 ही है आयत, एक इस तरह से पूरा बना हुआ। वर्ग कितने हैं दोस्तों? वर्ग मैं बताता हूँ आपको, वर्ग अपन इसमें काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए। और वर्त कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4, तो इसके अंदर वर्त कितने हैं दोस्तों? 4। इसी तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, दी गई आकृतियों को सही तथ्यों से मिलान करें। तो सही तथ्यों से गोला है तो गोला को देखो, बंद आकृति, शून्य कोने शून्य किनारे, इसके अंदर कोई किनारा नहीं है, कोई कोना नहीं है, बंद आकृति है, तो ये हो गई। और इसके अंदर दोस्तों देखो 4 भुजाएं 4 कोने, तो इसके अंदर 4 भुजाएं 4 कोने, 4 भुजाएं बराबर भुजाएं और 4 कोने, तो ये वर्ग के अंदर आ जाएंगे।
और 3 कोने और 3 भुजाएं तो त्रिभुज से अपन इसको मिला देंगे। इसके बाद में अगला है दोस्तों, बूझो तो जाने कितने त्रिभुज। अब इसको काउंट करेंगे तो दोस्तों अपने पास 40 त्रिभुज आएंगे। अब त्रिभुज इसमें डायरेक्ट आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से ये काउंट नहीं होंगे। इसमें से जैसे ये बड़ा है तो ये एक त्रिभुज हो गया, फिर ये दूसरा त्रिभुज बन गया, इसी तरह से 2 हो गए, फिर इस तरह से ये तीसरा त्रिभुज बन गया, ये चौथा त्रिभुज बन गया। इस तरह से अपन त्रिभुज जितने भी बनने की संभावना सब काउंट करेंगे और 40 इसके अंदर आएगा। इसी तरह से इसके अंदर वर्ग काउंट करेंगे तो 15 आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई आकृतियों में त्रिकोण या त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज कौन कौन से हैं इसके अंदर? ये रहा त्रिभुज, ये नहीं है, ये भी त्रिभुज है, इसको छायांकित करना, इसको ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और ये त्रिभुज नहीं है, और ये भी त्रिभुज है। तो इस तरह से अपना ये कार्यपत्रक हो गया दोस्तों, कार्यपत्रक के 22। अब अपन देखते हैं दोस्तों कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 23 के अंदर है दोस्तों, नीचे दी गई 3D आकृतियों को की सही संरचना को छांटकर सही का निशान लगाइए। अब देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर 3D आकृति है तो इसको छांटना है। तो इसके अंदर छांटेंगे तो इसको खोलेंगे तो ये आकृति बनेगी, और इसको खोलेंगे तो ये आकृति बनेगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे बॉक्स में दी गई 3D आकृतियों को सही संरचना से मिलान कीजिए। अब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, इसको खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसको खोलेंगे तो इस तरह का दिखेगा, ये और ये। तो अपन इसको जैसे कागज़ का बना हुआ उसके अंदर खोलते हैं तो अपने ये समझ में आ जाता है। जैसे आपका ये है जो गनाब है, जैसे आप कोई जूते चप्पल लाते हैं उनका डब्बा होता है, उसको डब्बे को आप खोलिए, इस तरह से वो खोला जाएगा अलग अलग। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संरचना में किन किन से घन का निर्माण कर सकते हैं? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो घन का निर्माण किस किस से कर सकते हैं? तो घन का निर्माण अपन इस आकृति से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं और इससे कर सकते हैं, बाकी की 3 आकृतियों से नहीं कर सकते। तो ये होगा दोस्तों अपना कार्यपत्रक 23। तो इसके अलावा अन्य कार्यपत्रक अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कार्यपत्रक की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हो, सभी प्रश्नावलियाँ उपलब्ध हैं। उसके लिए भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 8 की गणित पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे वाला जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।